हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। हमने पिछली क्लास में प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन पढ़ा, बहुत सारी हमने परिभाषाएं लिखी। आज हम 10.1 करने वाले हैं और उससे पहले हम एक प्रमेय पढ़ेंगे। एक छोटी सी प्रमेय है, आसान सी प्रमेय। आइए सबसे पहले हम प्रमेय देखते हैं। प्रमेय में हमसे क्या कहा है, देखिए। इसने कहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो पहले एक स्पर्शी रेखा बना देते हैं। तो देखिए, ये अपने पास एक भाई सर्कल, ये रहा एक सर्कल। ठीक है भाई, ये सर्कल बना दिया भाई हमने। और एक हमें क्या बनानी है भाई, स्पर्श रेखा। ये लो स्पर्श रेखा, ये हमने बना दी भाई स्पर्श रेखा। ठीक है, ये बन गई स्पर्श रेखा। और ये अपने पास हो गया वो पॉइंट। ठीक है, उसने कहा है कि स्पर्श रेखा बिंदु से वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु कौन सा, देखो ये रहा स्पर्श बिंदु, ये रहा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या। अब स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या बना देता हूं मैं, देखो क्या है भाई। ये अपने पास स्पर्श बिंदु और इससे जाने वाली त्रिज्या हो गई ये कौन सी, ये रही भाई। ठीक है, और इसको मैं कह देता हूं, देखो क्या, ये अपने पास केंद्र O हो गया और इसे मैं कह देता हूं P। इसने कहा है कि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये हो गई स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, इस पर ये क्या होती है भाई, लंब होती है। ठीक है, ये बताना है कि स्पर्श रेखा इस त्रिज्या पर क्या होती है, लंब। उल्टा भी कह सकते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने कह दिया P और इसको कह दिया O। अब एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, और उसके बाद ये 1 सेकंड के अंदर समझ में आ जाएगी तुम्हें। देखो क्या भाई, मैं ऐसे दो समांतर रेखाएं बना रहा हूं, देखो ऐसे, ये हटा दूंगा बाद में, ये समझाने के लिए कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये, और मैंने एक दूसरी समांतर रेखा बताई। ठीक है, अब जरा देखो भाई, समांतर रेखाओं के बीच अगर मुझे न्यूनतम दूरी बतानी, तो न्यूनतम दूरी मैं कैसे बताऊंगा, देखो जरा। मान के चलो मैं ये बना दूं और एक पॉइंट मैंने ऐसे बना दिया, सीधा ये रहा। ठीक है, तो मुझे बताओ इनमें से न्यूनतम दूरी कौन सी है समांतर रेखाओं के बीच में। अगर मान के चलो मैं एक और बना दूं, मैंने ये बना दिया, और मैं अगर ऐसा बनाऊं, कैसा बनाऊं कि भाई इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैंने सीधा मिला दिया, ये रहा। ठीक है, तो मुझे बताओ समांतर रेखाओं के बीच में न्यूनतम दूरी कौन सी है, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है, या ये वाली है। तो ये जो दोनों दूरी है, ये वाली और ये वाली, ये समांतर रेखाओं के बीच की क्या है, बताओ, न्यूनतम दूरी। तो मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं कि भाई ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी क्या आएगी, बिल्कुल ऐसे सीधी। और अगर वो बिल्कुल ऐसे सीधी आएगी तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भाई ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये समांतर रेखा है, देखो समांतर रेखा, इनके बीच की न्यूनतम दूरी वो होगी जो इस बिंदु पर क्या होगी, लंब, और इस बिंदु पर क्या होगी, लंब। अब देखो क्या ये लंब है क्या नहीं है, क्या ये लंब है क्या नहीं है। तो ये भी इस पॉइंट पर क्या है, लंब, ये भी इस पॉइंट पर क्या है, लंब। तो न्यूनतम दूरी क्या होती है, जो न्यूनतम दूरी होती है वो क्या होती है, लंबवत। पहली बात आपको ये याद रखनी है कि अगर मैं ऐसा कहूं कि भाई दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी जो होती है वो क्या होती है, उन दोनों पॉइंटों पर क्या होती है, लंबवत। इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर भी क्या होगी, लंबवत। या ऐसा कह सकता हूं, इस रेखा और इस रेखा पर क्या होगी, वो लंबवत होगी। समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी दोनों रेखाओं पर क्या होती है, लंबवत होती है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इधर आ जाओ भाई, ये हटा देता हूं, देखो ये हटा दिया भाई हमने। देखो मैं ऐसा कहता हूं भाई, कैसा, मैं तुमसे ये कह देता हूं कि मान के चलो मैं एक पॉइंट ले लेता हूं यहां से यहां तक, ये पॉइंट ले लिया मैंने। ठीक है, और एक रेखा और बना देता हूं मैं, ये लो, रचना में लिख देंगे। ठीक है, ये ले लेता हूं भाई। ठीक है, ये मैंने इस पॉइंट को मैं कह देता हूं मान के चलो M, और इस पॉइंट को मैं कह देता हूं N। देखो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि भाई एक स्पर्श रेखा अपने पास है, स्पर्श रेखा को हम क्या कह देते हैं भाई, X, और अपने पास क्या है भाई, Y। तो हमें क्या दिखाना है भाई, हमें ये प्रूफ करना है जो OP रेखा है वो XY यानी स्पर्श रेखा पर क्या है, लंबवत, या XY जो है वो OP पर क्या है भाई, लंबवत। ठीक बात है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि भाई हमें क्या दे रखा है कि भाई दिया है कि भाई वृत्त पर वृत्त पर वृत्त पर एक क्या है भाई, स्पर्श, वृत्त पर एक स्पर्श रेखा स्थित है। अब मैं क्या करता हूं, देखो ये लिख देता हूं रचना, और रचना में मैं क्या लिख देता हूं भाई, रचना में मैं ये लिख देता हूं कि भाई मैंने दो लाइन बनाई, O से M और O से N। तो मैं ये लिख दूंगा, केंद्र से
केंद्र से स्पर्श रेखा, केंद्र से स्पर्श रेखा पर एक ही खींच सकते हैं, हालांकि मैंने समझाने के लिए दो खींच दिए। स्पर्श रेखा पर दो रेखा, दो रेखा, एक तो ओ एम व ओ एन खींची। सिद्ध मुझे क्या करना है वो भी लिख देता हूं भाई। मुझे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, कि जो ये एक्स वाई स्पर्श रेखा है, एक्स वाई वो ओपी पर क्या है बताओ, लंबवत। यानी एक्स वाई जो है वो लंबवत है किस पर बताओ, ओपी पर। ऐसा भी कह सकता हूं, एक ही तो बात है, ओपी जो है वो लंबवत है किस पर, एक्स वाई पर, एक ही बात है भाई। अब देखो मैं कैसे बताऊंगा। केंद्र से परिधि की दूरी क्या होती है बताओ, त्रिज्या। ऐसे ही बताओ, केंद्र से ये परिधि की जो दूरी है ये क्या हो गई बताओ, त्रिज्या। केंद्र से परिधि की जो दूरी है ये क्या हो गई बताओ, त्रिज्या। ये हो गया एन, ये हो गया एम, ये हो गया ओ, ये हो गया पी। इसे कह देता हूं ए और इस पॉइंट को कह देता हूं मैं बी। ठीक बात है, हम एक लाइन खींचकर भी सिद्ध कर सकते हैं। तो मैं क्या दिखाऊंगा, मैं ये दिखाऊंगा भाई इस बिंदु और स्पर्श रेखा के बीच की मुझे क्या दिखानी है, छोटी से छोटी दूरी दिखानी है। क्या दिखानी है, ओपी। अगर मैं ओपी को इस स्पर्श रेखा और इस बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी दिखा दूं, सबसे छोटी दूरी दिखा दूं, तो इसका मतलब मैं कह दूंगा इस पॉइंट से ये वाली रेखा इस पर क्या होगी, लंबवत। क्योंकि मैंने पीछे बताया दो समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी दोनों रेखाओं पर क्या होती है, लंबवत, या दोनों पॉइंटों पर क्या होगी, लंबवत। अब देखो मैं इसको न्यूनतम दूरी दिखाऊंगा भाई। यहां से आप कितनी भी लाइन बना सकते हो, इधर भी बना सकते हो भाई। मैं ऐसा कहूंगा, देखो अगर मैं बात करूं ओ ए, ओ ए की अगर मैं बात करूं, देखो ओ ए बराबर है किसके बताओ, ओपी के बराबर। ये क्या है बताओ, त्रिज्या। ओपी बराबर ओ ए, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। ऐसे में लिख सकता हूं क्या, ओ बी, ओ बी बराबर है किसके बताओ, ओ बी बराबर है किसके, ओपी के, और ये भी क्या है बताओ, त्रिज्या। भाई ये तिरजा आपस में बराबर है, ये तिरजा आपस में बराबर। इसका मतलब ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर, ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर। अब आ जाओ देखो, अगर मैं चित्र में ध्यान से देखूं तो ओ एम जो है, ओ एम, ओ एम, और ये अपने पास क्या है, ओपी। तो भाई मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो क्या, कि जो अपने पास ऐसा है, देखो ओ एम अपने पास जो है, ये मैंने लिखा भाई ओ एम, ओ एम। ठीक बात है। अगर मैं ओ एम की बात करूं, ओ से एम तक की बात करूं, और मैं ओ से ए तक की बात करूं, तो मैं ये नहीं लिखा ओ ए, ओ ए। मुझे बताओ ओ ए बड़ा है या ओ एम बड़ा है, तो तुम कहोगे ओ एम बड़ा है। तो ओ एम बड़ा है तो मैं ऐसे लगा दूंगा लेस देन। ओ ए ओ एम से क्या है बताओ, छोटा। ये रहा ना भाई, दिख रहा है तुम्हें, ये दिख तो रहा है, ये यहां तक है, ये यहां तक है। तो छोटा कौन हो गया, ओ ए, और बड़ा कौन हो गया, ओ एम। लेकिन मुझे पता है कि ओ ए है जो है वो किसके बराबर है बताओ, ओपी के बराबर है। तो बताओ मैं क्या लिख दूंगा, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, ओपी लेस देन क्या लिख दूंगा बताओ, ओ एम। ठीक बात है। अब जरा देखो ओपी जो है, ओपी, ओपी क्या थी भाई, ये त्रिज्या थी, ये रही ये ओपी बताओ, ओ एम से क्या हो गई बताओ, छोटी। तो मुझे बस ये बताना है कि अगर मैं ओ से इस स्पर्श रेखा पर कोई भी लाइन खींचूं तो वो ओपी, ओपी से क्या होगी, बड़ी। या मैं ऐसा कह सकता हूं, कोई भी लाइन खींचूं तो हमेशा ओपी क्या होगी बताओ, छोटी। और अगर ओपी छोटी है तो फिर हम कह देंगे कि ओपी स्पर्श रेखा पर क्या है, लंबवत। अब और सिद्ध करने के लिए मान के चलो मैंने एक रेखा और खींच दी, ओ एन। ठीक है, तो मैं ये लिख देता हूं इसी प्रकार। देखो इसी प्रकार मैं क्या लिख देता हूं भाई, इसी प्रकार मैं लिख देता हूं, बताओ ओ से बी तक लिखा मैंने, ओ बी, तो ये मैंने लिखा भाई ओ बी। फिर मैंने क्या लिखा, ओ से एन तक लिखा, तो ये मैंने लिख दिया ओ एन। मुझे बताओ छोटा कौन है, ओ बी। देख लो ना, ओ बी जो है, ओ बी वो छोटा है किससे बताओ, ओ एन से छोटा है। और बताओ ओ बी किसके बराबर है, ओ पी के। तो ओ पी छोटा हो गया बताओ किससे, ओ एन से। तो मैंने दोनों ही स्थितियों में देखा, यहां से एक लाइन डाली, यहां से दूसरी लाइन डाली, और ये हमें क्वेश्चन में दिया गया था। मैंने दोनों स्थितियों में देखा ओपी जो लाइन है वो ओ एम से और ओ एन से क्या है बताओ, छोटी। यानी कोई भी लाइन अगर मैं खींचूंगा तो ओपी हमेशा उन सब लाइनों से क्या होगी बताओ, छोटी होगी। और सब लाइनों से छोटी होगी तो इसका मतलब क्या है, सबसे छोटी जो दूरी है वो एक्स वाई पर क्या हो जाएगी बताओ, लंबवत। तो मैं क्या लिख दूंगा, ये लिख दूंगा, देखो क्या, कि भाई ओपी, ओपी एक्स वाई पर, एक्स वाई पर सबसे
सबसे क्या है बताओ, छोटी छोटी रेखा है, इसलिए इसलिए ओपी जो है, ओपी वो लंबवत है किस पर बताओ, एक्स वाई पर। बस यही बात हमें सिद्ध करनी थी, ठीक है। तो ये प्रमेय नंबर क्या है अपने पास 10.1 कि भाई वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींच दो किसी बिंदु पर, और इस स्पर्श बिंदु से जाने वाली एक त्रिज्या बना दो, और ये जो त्रिज्या है ये स्पर्श रेखा पर क्या है, लंबवत, या स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या है, लंबवत। तो इसका मतलब मैं ऐसे बहुत सारी लाइनें खींच सकता हूं किस पर, एक्स वाई पर। कहां से, ओ से। तो बस मुझे ओपी को उन सब लाइनों से क्या दिखाना है, छोटी। तो मैं बताऊं ऐसे छोटी दिखाता जाऊं। तो ओपी जो है एक्स वाई पर क्या है, सबसे छोटी रेखा। तो इसका मतलब ओपी एक्स वाई पर क्या हो जाएगी, लंब। तो इसे आप नोट कर लोगे ऐसे भाई, ठीक है ना। तो एक आसान सी प्रमेय थी। आइए अब क्वेश्चन करते हैं भाई 10.1 के। देखो इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोला, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो हमने पीछे वाली क्लास में क्या पढ़ा था कि भाई एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हो, लेकिन अगर मैं वृत्त बनाऊं, देखो ऐसे, कैसे, ये रहा। तो भाई इस पर तो मैं देखो ये पॉइंट बना दूं, ये पॉइंट बना दूं, ये पॉइंट बना दूं, ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो भाई मैं बहुत सारी क्या खींच सकता हूं भाई, स्पर्श रेखाएं खींच सकता हूं ऐसे। तो इसने कहा देखो एक बिंदु पर तो एक स्पर्श रेखा होगी, लेकिन इसने पूरे वृत्त पर ही पूछ ली कि पूरे वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी। तो मैं आंसर में क्या लिख दूंगा भाई, आंसर में लिख दूंगा अनेक, अनेक स्पर्श रेखा होंगी। अगर ये पूछता एक बिंदु पर कितनी खींची जा सकती है, तो एक, आगे बात समझ। और पूरे वृत्त पर बताओ बहुत सारी खींच सकता हूं। तो पहले का आंसर हो गया ये। आइए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या है। ये अपने पास है भाई, ये रहा, ठीक है। देखिए भाई रिक्त स्थानों की क्या करनी है भाई, पूर्ति करनी है। और कल भाई देखो मैंने तुम्हें पीछे वाली क्लास में बहुत अच्छे से परिभाषाएं सिखाई थी। अब सारी परिभाषाओं पर आधारित क्या है क्वेश्चन, देखिए कैसे। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है या स्पर्श करती है। स्पर्श रेखा प्रतिच्छेद करती है या स्पर्श करती है, ऐसे लिखेंगे स्पर्श। तो मुझे बताओ किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है, ये हटा देंगे। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है बताओ, एक बिंदु पर। तो यहां क्या लिख दूंगा भाई, उसे एक बिंदु पर क्या करती है, स्पर्श। तो वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद या क्या करती है भाई, स्पर्श करती है ना। स्पर्श सही रहेगा, प्रतिच्छेद की बताए तो एक बिंदु पर क्या करेगी, स्पर्श करेगी। ये हमने कल पढ़ लिया था। अगला क्वेश्चन क्या है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, कल हमने पढ़ा था वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम कौन सी रेखा कहते हैं, छेदक रेखा, या हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा, छेदक रेखा। बताया था ना कल ऐसे। ये अपने पास कोई वृत्त है और दो बिंदुओं पर काटेगी, ऐसे काट कर निकल जाएगी, तो इस रेखा को हम क्या कहेंगे, छेदक रेखा। लेकिन परिधि या वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होगी, जीवा, और काटने वाली रेखा क्या होगी, छेदक रेखा। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो देखो मैंने सेम टू सेम ऐसे लिखवाया था, एक वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं दो। एक ऐसे बनाई थी और दूसरी है। तो भाई ये वाली और ये वाली क्या है बताओ, समांतर। तो भाई वृत्त, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो इसमें क्या जाएगा, दो। अगला देखो, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को ऐसे ही लिखवाई थी परिभाषा, क्या कहा जाता है, स्पर्श बिंदु। कौन सा था, देखो ये वृत्त था, ये स्पर्श रेखा, और ये क्या हो गया, स्पर्श बिंदु। यानी उभयनिष्ठ जो बिंदु होगा रेखा का और वृत्त का, उसे हम क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु। तो ये आपके रिक्त स्थान है भाई, ठीक है। तो आपको कॉपी में ऐसे कैसे उतार लेना है भाई, ठीक है ना। आगे देखिए भाई, आसान सी प्रश्नावली, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसके अंदर। देखिए ये रहा भाई, देखिए भाई इसने कहा है क्या, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। तो भाई एक वृत्त बना दो, ये लो, पहले एक वृत्त बना दिया हमने, ये ला। इसकी त्रिज्या कितनी है भाई, 5 सेंटीमीटर। तो ये लो भाई, इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। आगे उसने कहा है कि रेखा पी क्यू केंद्र ओ, ये भाई ओ अपने पास रहा, ओ। रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर कितना है भाई, 12 सेंटीमीटर।
ओ क्यू बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर। पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो 5 सेंटीमीटर, ये अपने पास कितना हो गया भाई 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा, ये पॉइंट अपने पास क्या हो गया भाई पी, इस पर एक स्पर्श रेखा बना दो भाई। तो ये देखो भाई मैंने क्या बना दी भाई स्पर्श रेखा, ये मैंने क्या बना दी भाई स्पर्श रेखा बना दी। ठीक है भाई, ऐसे स्पर्श रेखा चली जाएगी। उसने कहा है कि बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली रेखा से एक बिंदु किस पर मिलती है भाई Q पर मिलती है। तो ये पॉइंट अपने पास क्या होगा भाई Q। ठीक है, और ये अपने पास क्या होगा भाई केंद्र, केंद्र से जाने वाली रेखा किस पर मिलती है भाई Q पर मिलती है। ठीक है, ये बिंदु अपने पास क्या हो गया Q। उसने कहा कि ओ क्यू इस प्रकार है कि ओ क्यू बराबर कितना है बताओ 12। तो ये अपने पास कितना हो गया, ये अपने पास कितना हो गया भाई 12। तो ये अपने पास हो गया 12 सेंटीमीटर। ये लो, उसने कहा कि पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये रहा अपने पास पी क्यू, इसकी लंबाई ज्ञात करनी। वापस एक बार चित्र बना देता हूं, देखो क्या है 5 सेंटीमीटर तिरजा, ये रही 5 सेंटीमीटर तिरजा वाले एक वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा। तो देखो ये 5 सेंटीमीटर हमने क्या खींची, एक तिरजा खींची, और तिरजा खींचने के बाद उसने कहा है कि बिंदु पी पर एक स्पर्श रेखा खींचनी है। तो इस वाले पॉइंट को मैंने पी कह दिया, और इस पी पर मैंने क्या खींच दिया एक स्पर्श रेखा। ठीक बात है। अब खींचने के लिए तो मैं पी कहीं भी बना सकता हूं, लेकिन मैं कहां बनाऊंगा भाई त्रिज्या से मिला के बनाऊंगा। क्यों, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब होती है। तो पी पर वृत्त के किसी बिंदु पी पर हमने क्या बना दी एक स्पर्श रेखा बना दी। उसके बाद उसने कहा कि स्पर्श रेखा बिंदु पी पर स्पर्श रेखा, ये रही स्पर्श रेखा बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू। पी क्यू कहां है अपने पास, ये रहा पी क्यू। स्पर्श रेखा क्या हो गई पी क्यू। केंद्र ओ से जाने वाली रेखा, ये रही केंद्र ओ से जाने वाली रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है। ये रही केंद्र ओ से जाने वाली रेखा क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की हमें क्या ज्ञात करनी है लंबाई। तो हमें यह बताना है पी क्यू की लंबाई क्या होगी। अब जरा देखो भाई, हमें यह पता है कि जो ये अपने पास त्रिज्या है ये स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंबवत। अभी अभी हमने पढ़ा है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंबवत, और लंबवत है तो ये कैसा त्रिभुज बन गया अपने पास समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या होती है कर्ण होती है। तो ओ क्यू क्या बन गया भाई, ओ क्यू बन गया कर्ण। तो मैं लिख दूंगा देखो त्रिभुज ओ पी क्यू क्या है भाई समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। क्यों, क्योंकि जो OP है OP वो लंबवत है किस पर बताओ PQ पर। त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पर क्या है बताओ लंबवत। अब मैं लगा दूंगा देखो क्या पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखूंगा बताओ कर्ण स्क्वायर। तो ऐसे लिखते हैं भाई क्या हम कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, और प्लस में क्या लिख देंगे भाई लंब स्क्वायर। तो देखो 90 के सामने की भुजा कर्ण तो अपने पास कितनी हो गई भाई ओ क्यू स्क्वायर। बाकी दो भुजाएं अपने पास क्या क्या बची भाई, एक बची अपने पास पी क्यू का स्क्वायर, और तीसरी भुजा अपने पास क्या है बताओ ओपी का स्क्वायर। ओ क्यू का मान कितना है बताओ 12, तो 12 का स्क्वायर। पी क्यू हमें ज्ञात करनी है भाई ये पी क्यू का स्क्वायर। ओपी अपने पास कितना है बताओ 5, तो 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करोगे तो 144, ये आ गया अपने पास पी क्यू का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, इसको इधर लेके आओ 144 माइनस कितना हो गया 25, ये कितना आ गया अपने पास पी क्यू का स्क्वायर। 144 में से 25 गए तो ये कितने बचेंगे भाई 119, और बराबर में क्या गया पी क्यू स्क्वायर। और पी क्यू की वैल्यू निकालोगे तो स्क्वायर इधर पलट के कितना जाएगा वर्गमूल 119। तो ऑप्शन कौन सा सही है भाई डी। तो ये जो पी क्यू है पी क्यू इसकी जो लंबाई होगी वो अपने पास कितनी होगी भाई √119। तो बस 10.1 प्रमेय वाला कॉन्सेप्ट लगाया क्या, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंबवत, और लंबवत है तो ये समकोण त्रिभुज। 90 के सामने की भुजा क्या हो गई कर्ण, और इसमें लगा दी पाइथागोरस प्रमेय। दो भुजाएं पता है, तीसरी पता करनी है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम क्या निकाल लेंगे आंसर निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या हो गया कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोला है। देखिए उसने कहा कि एक वृत्त खींचिए, ये लो भाई एक वृत्त खींच देते हैं, ये लो ये खींच गया। इसने कहा है क्या कहा है
और एक दी गई रेखा के समांतर कोई भी एक रेखा खींच लो, ये लो भाई, एक दी गई रेखा ये हो गई, कहीं से भी खींच लेना जहां तुम्हारी मर्जी हो। दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक तो क्या हो भाई स्पर्श रेखा और दूसरी क्या हो भाई छेदक रेखा। तो फिर इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं, ये लो इसके समांतर स्पर्श रेखा खींच देते हैं भाई, ये लो, ये तो क्या हो गई बताओ स्पर्श रेखा। और छेदक रेखा क्या होती है, लो इसी के समांतर ये खींच दी भाई। दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा क्या होती है, छेदक रेखा। तो ये लिख दूंगा, देखो ये लिख दूंगा दी गई रेखा, दी गई रेखा, ये लिख दूंगा क्या स्पर्श रेखा। और ये कौन सी रेखा है बताओ, छेदक रेखा। छेदक रेखा, ये आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियो आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।